दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है बेबी जॉन, सॉरी बेबी धवन। तो मैंने भी इस फिल्म को देखा है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। यह फिल्म किसी एक कहानी पर नहीं बनाई गई है, बल्कि 3-4 कहानियों पर एक फिल्म को बनाया गया है। और बस यही वजह है कि इस फिल्म में कहानी नहीं है। अगर आपको रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा याद है तो उस फिल्म की कहानी रेप पर आधारित थी और इस फिल्म के फर्स्ट हाफ की कहानी भी वही है जो सिम्बा की कहानी थी। यानी कि गुंडे लड़कियों का अपहरण करते रहते हैं, उनका रेप करते रहते हैं, उनका मर्डर करते रहते हैं और वरुण एक पुलिस वाला है जो उनको बचाता रहता है। और अगर आपने अजय देवगन की फिल्म शिवाय देखी थी, उसकी कहानी आपको याद है, तो उसमें अजय देवगन की बेटी को वो लोग किडनैप कर लेते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया करते हैं। तो इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ देर तक ये कहानी चलती है। इसके बाद ये फिल्म एक रिवेंज स्टोरी पर चलना शुरू हो जाती है, यानी कि बटला वरुण उन सभी पुलिस वालों को मारना शुरू करता है जो करप्ट है, भ्रष्ट हैं। और फिल्म के इसी हिस्से में वरुण उन गुंडों को भी मारता है जिन्होंने लड़कियों का अपहरण किया है, उनका रेप किया है, उनका मर्डर किया है। जैसा कि फिल्म के रिलीज होने से पहले बताया जा रहा था कि इस फिल्म की कहानी यह है कि बेबी जॉन अपनी बेबी को बचाता है, लेकिन ऐसी कोई कहानी इस फिल्म में नहीं है। तो यहां तक फिल्म तकरीबन 2.5 घंटे की खत्म हो जाती है और अब इस फिल्म का सबसे बड़ा गुंडा यानी कि जैकी दादा अधमरा हो चुका है, तकरीबन मर ही चुका है। वो आकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और इसी वक्त में जैकी के सामने वरुण आता है और जैकी वरुण से कहता है कि भाई साहब मैं बिल्कुल थक चुका हूं, मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दिला दे, मुझे मार दे। अब आप खुद ही जरा मुझे बताइए कि जब एक फिल्म का गुंडा क्लाइमैक्स में बैठकर खुद ही कह रहा है कि भाई मैं मर चुका हूं, मुझ में जान नहीं रही लड़ने की, तो मुझे मार दे और मुझे जिंदगी से छुटकारा दिला दे, तो फिर क्लाइमैक्स कहां है? फिल्म की एक कहानी सुनकर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी फिल्म का स्क्रीन प्ले तब हो सकता है जब वो फिल्म एक कहानी पर बनाई गई हो। अगर एक फिल्म 3-4 कहानियों पर बनाई गई है तो स्क्रीन प्ले होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस फिल्म को एटली भाई साहब ने खुद ही लिखा है 1-2 राइटर्स के साथ मिलकर, और मैं एटली से इतना कहना चाहूंगा कि भाई साहब आपको राइटिंग का ABCD कुछ नहीं आता तो ये गलती आप दोबारा मत करना। हर सीन को इतना ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की गई है कि वो सीन बर्बाद हो गया है। अगर कोई इमोशनल सीन है तो उसको आधा इमोशनल रखा गया है और आधा कॉमेडी बनाया गया है, तो वो सीन पूरी तरह बर्बाद हो गया है। ना उसमें इमोशन रहा, ना उसमें कॉमेडी रही। और आप जरा खुद ही सोचिए कि अगर एक फिल्म की कहानी इतनी सीरियस है कि वो रेप पर आधारित है तो उसमें कॉमेडी कैसे हो सकती है? बताओ। लेकिन डायरेक्टर एटली की कलाकारी देखिए, ये समझिए कि ये भाई साहब कितना जबरदस्त डायरेक्टर है कि ये भाई साहब एक ऐसी सीरियस फिल्म में भी अपने एक्टरों से कॉमेडी कराने की कोशिश कर रहा है। फिल्म के डायलॉग्स भी एकदम घटिया है, वाहियात है। पूरी फिल्म में ऐसा कोई भी डायलॉग नहीं है जो पब्लिक को याद रहेगा। यानी कि इस फिल्म के डायलॉग्स वैसे फेमस नहीं हो सकते जैसे कि पुष्पा 2 के हुए हैं। वैसे भी इस फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम साउथ इंडियन थी, तो उनको बेचारों को क्या पता कि हिंदी में कौन से डायलॉग्स चलते हैं और हिंदी में कौन से डायलॉग्स होने चाहिए। इस फिल्म का एक्शन भी एकदम घटिया है, वाहियात है। हालांकि साउथ फिल्मों में बहुत अच्छा एक्शन होता है, लेकिन इस फिल्म में वो भी नहीं है। आप यकीन कीजिए वरुण धवन ने ऐसा घटिया एक्शन किया है कि भोजपुरी फिल्मों में एक्टर खेसारी लाल वरुण से बढ़िया एक्शन करता है। और अगर म्यूजिक की बात करूं तो क्या ही कहूं, इस फिल्म का हर गाना एक से बढ़कर एक घटिया है। यानी कि फुल टाइम वाहियात म्यूजिक है, इतना घटिया म्यूजिक है कि 15 दिन के बाद इस फिल्म का म्यूजिक किसी को याद नहीं रहेगा। इस फिल्म के सारे गाने साउथ इंडियन स्टाइल के हैं और उनकी जो कोरियोग्राफी की गई है वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में ही की गई है। लोकेशंस की बात करूं तो वो भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। तकरीबन 80% फिल्म को साउथ में ही शूट किया गया है। फिल्म की कहानी का बैकड्रॉप भी साउथ इंडिया है और जो इस फिल्म के एक्टर हैं उन्होंने साउथ इंडियन ही ड्रेसेस पहनी है। फिल्म के बहुत सारे डायलॉग्स मलयालम में है और जो वरुण का एक्टिंग स्टाइल है वो भी साउथ इंडियन है, एक्शन स्टाइल है वो भी साउथ इंडियन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वरुण बटला साउथ एक्टर्स के मुकाबले 10% भी नहीं कर सका। और ये तो आप जानते ही हैं कि इस फिल्म को बनाने वाले भी सब साउथ इंडियन थे। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि फिर इस फिल्म को हिंदी में क्यों बनाया गया है? अरे साउथ में ही बना लेते भाई। वैसे तो इस फिल्म में ऑफिशियली डायरेक्टर का नाम दिया गया है एटली के एक असिस्टेंट का, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस असिस्टेंट ने बेचारे ने कुछ नहीं किया। इस पूरी फिल्म को बनाने के दौरान ये डायरेक्टर कुर्सी पर बैठा हुआ था और डायरेक्शन सारा का सारा एटली ने किया है।
फिल्म को बनाने का सारा काम एटली ने खुद ही किया है। एटली ने अपना नाम नहीं दिया, असिस्टेंट का नाम दिया है। उसकी वजह यह है कि एटली ऐसा मानता है कि वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है और उसकी फिल्में सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ ही हो सकती है, वरुण बटले के साथ नहीं हो सकती। तो एक्चुअली एटली ने वरुण धवन की औकात तो उसको उसी दिन दिखा दी थी जिस दिन एटली ने यह कहा था कि क्योंकि आप हीरो हो इस फिल्म के, तो मैं इस फिल्म में अपना नाम एज ए डायरेक्टर नहीं डालूंगा, मैं इस फिल्म में अपने एक असिस्टेंट का नाम डालूंगा एज ए डायरेक्टर। तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि एटली का डायरेक्शन बहुत ही खराब है, वाहियात है, घटिया है। एटली ने इस फिल्म में साबित कर दिया है कि उसको डायरेक्शन का बेसिक भी नहीं आता, डायरेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देखकर कोई ये कह सके कि यार ये सीन बहुत ही अच्छा शूट किया है एटली ने। एटली ने हर सीन में कुछ ना कुछ ड्रामा करने की कोशिश की है, या तो उसमें एक्टरों से ओवर एक्टिंग कराई है, या तो उस सीन को बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक बनाया है, और या तो फिर सीन में इमोशन और कॉमेडी को मिक्स किया है। कहने का मतलब यह है कि एटली ने हर सीन को बड़ी ही आसानी से बर्बाद किया है। हर एक फिल्म में हीरो का एक इंट्रोडक्शन सीन होता है और वो बहुत अच्छे से शूट किया जाता है, लेकिन आप यकीन कीजिए वरुण धवन के इस फिल्म में कम से कम 15 इंट्रोडक्शन सीन हैं। हर 5 सीन के बाद एटली ने एक ऐसा सीन शूट किया है जिसको इंट्रोडक्शन सीन की तरह प्रेजेंट किया गया है। तकरीबन 8-10 सीन में वरुण धवन सुपर हीरो बन जाता है और हर 10 सीन के बाद फिर से कुत्ता बन जाता है, फिर से माफी मांगने लगता है, पिटने लगता है, फिर से सुपर हीरो बन जाता है। यानी कि डायरेक्टर साहब को बिल्कुल पता नहीं था कि वो क्या फिल्म बना रहा है। एक्चुअली वो एक तुक्का मार रहा था। वो ये कर रहा था कि यार एक्शन भी डाल देता हूं, म्यूजिक भी डाल देता हूं, यार उछल कूद भी डाल देता हूं, यार रोना धोना भी डाल देता हूं, यार खून भी दिखा देता हूं। अगर मैं सब कुछ दिखा दूंगा तो फिल्म हिट हो जाएगी, और ऐसे तो फिल्म हिट होती नहीं है भाई साहब। तकरीबन हर सीन का बीजीएम बहुत ही हैवी रखा गया है, ढोम 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 ढोम, क्योंकि एटली को ऐसा लग रहा था कि अगर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड होगा तो उस सीन का इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन आप यकीन कीजिए ये म्यूजिक कानों की मां की आंख कर देता है। बाकी चीजों को रहने दीजिए, एटली अपने एक्टरों से अच्छी एक्टिंग भी नहीं करा पाया। एटली ने इस फिल्म में इतना ड्रामा डालने की कोशिश की कि राजपाल यादव से अमिताभ बच्चन साहब का दीवार का सीन रिपीट करवा दिया। और ऐसा नहीं कि यह सीन राजपाल यादव पर ही शूट किया गया हो, वरुण धवन पर भी किया गया है। दोनों को ही दिखाया गया है कि उन्होंने दरवाजा बंद किया और फिर 50 गुंडों के साथ लड़े, जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन साहब लड़े थे। अरे भाई साहब, एटली साहब कुछ तो सोच लेते हैं सीन शूट करने से पहले। वो अमिताभ बच्चन साहब हैं और ये राजपाल यादव और वरुण धवन है। कुछ तो मर्यादा रख लेते भाई साहब, कुछ तो खौफ खा लेते ऐसे सीन शूट करने से पहले। आप सभी जानते हैं कि बटले वरुण को एक्टिंग आती नहीं है और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इतना बच्चा सा लगता है। ये बंदा अगर कॉलेज के बच्चों के साथ चल रहा होता है तो उनमें खो जाता है, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है इस बंदे की। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बटले वरुण की डायलॉग डिलीवरी कितनी जबरदस्त है। जब ये डायलॉग्स बोलता है तो दर्शक अपने बाल नोचने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई साहब तू बोल मत, बस तू उछलता रहे, तू एक्शन करता रहे, इतना ही काफी है। इस पूरी फिल्म में कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है जिसमें वरुण ने बढ़िया एक्टिंग की हो। फिल्म के हर सीन में वरुण धवन की इतनी घटिया एक्टिंग है, इतनी वाहियात एक्टिंग है कि वरुण धवन को फौरन ही एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वामिका का छोटा सा रोल है, कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए था नहीं और उसने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। कीर्ति ने बढ़िया एक्टिंग की है, सुंदर भी है, खूबसूरत भी है, हॉट भी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के बाद अजय देवगन कीर्ति को 2-3 फिल्में दे ही देता और 2-3 और भी ऐसे एक्टर हैं जो कीर्ति को फिल्म दे देते, लेकिन कीर्ति ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी कोई इंतहा नहीं। कीर्ति ने शादी कर ली और जब शादी कर ली तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग उसको फिल्म तो देने से रहे, क्योंकि जिस काम के लिए फिल्म देने वाले थे अगर वो काम ही नहीं होगा तो फिर फिल्म क्यों देंगे? बात को समझो ना। राजपाल ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है और जैकी श्रॉफ अपने रोल में बहुत खराब लगा है। एक्चुअली जैकी की एज बहुत ज्यादा हो गई है, ऊपर से जैकी को नंगा दिखाया गया है तो पूरा मांस लटक रहा है।
ऐसी उम्र में जैकी साहब को रोल करना चाहिए दादा का, परदादा का, लेकिन यहां जैकी को इस फिल्म का मेन विलन बनाया गया है और ऊपर से लुक भी बहुत ज्यादा खराब दिया गया है। तो मेरे हिसाब से जब जैकी इस रोल में फिट ही नहीं है तो फिर एक्टिंग के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस फिल्म की मां बहन करने में इस फिल्म के एडिटर का भी पूरा पूरा हाथ है। अगर यह फिल्म 2 घंटे की होती तो मेरे ख्याल में फिर भी कुछ ठीक हो सकती थी, लेकिन इस फिल्म को तकरीबन 3 घंटे का रखा गया है, जो बहुत ज्यादा लंबी है। आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि इतनी खराब फिल्म को पब्लिक 3 घंटे कैसे झेल सकती है। कुल मिलाकर यह फिल्म 3 घंटे का टॉर्चर है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। लोकेशन, इमोशन, थ्रिल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं और उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहें जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, आपको छुट्टियों में फिल्म देखनी ही है, तो पुष्पा 2 को दोबारा देख लीजिए। उस फिल्म को चौथी बार देखने में भी इस फिल्म को देखने से ज्यादा ही मजा आएगा। तो मैं इस घटिया सदी की वाहियात फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 40-50 CR का कर पाएगी। अगर आपने मेरा रिव्यू देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।